जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कना पौधो भैया कनस्तेन। आज जनाब हम इमरान खान की जो नई टीम, जो नई नस्ल तैयार हो रही है इमरान खान साहब की, जो इमरान खान के नज़रिए को सपोर्ट करेगी, हम इस टाइम इमरान खान के नज़रिए के साथ और इमरान खान के विज़न के साथ और आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, इस मुल्क की आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए इंशाल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। हम भी इंशाल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। गरीब अमीर के लिए एक कानून होगा, एक इंसाफ होगा। और ये जो फ़र्क है, इस मुल्क के अंदर जो गरीब अमीर का जो फ़र्क डाल देता गया है, वो हम इंशाल्लाह वो फ़र्क निकालेंगे और गरीब अमीर के लिए इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक सबको इंसाफ मिला करेगा। हम वैसा पाकिस्तान चाहते हैं और अपनी बच्चों को भी इंशाल्लाह वही पाकिस्तान बताएंगे और बच्चे भी इंशाल्लाह इनकी जद्दोजहद करते रहेंगे। तो आज हम सबसे पहले मैं अपनी उमेरा मेरी दी है, ठीक है उमेरा, ये मेरी दी है, खट्टा पानी की है। मैज़ा को आने दो भी, मैज़ा आ गया। मैज़ा, इमरान खान अच्छा आदमी है। ले जी मेरी दी भी कहती है इमरान खान जिंदाबाद। आई आई शाबाश। अच्छा आज अब तो इधर आ जाओ, मिन्हा तिवारी है। मिन्हा, इमरान खान अच्छा आदमी हैं। इमरान खान जिंदाबाद। आई आई पीटीआई। शाबाश। चलो भैया तेरी बारी है, 1 मिनट। ताहा तिवारी आ गई जी। ताहा, इमरान खान अच्छा आदमी है, इमरान खान ईमानदार है। इमरान खान को इन लोगों ने जेल के अंदर क्यों रखा हुआ है? वो ईमानदार है इसलिए, सच बोलता है इसलिए। हाँ बेटा, बिल्कुल हक और सच के साथ देना और किसी झूठ के प्रोपोगंडे में नहीं आना और अपने जहन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अगर आपने जो भी ज़िंदगी में आपने कोई भी कदम उठाना है तो पहले अपने जहन के मुताबिक अगले को देखना भी, अगला चाहे कोई दुश्मन है, अगर दुश्मन भी अच्छा नस्ली हो तो उसको भी देखना है आपने, वो हक पर है तो उसकी बिल्कुल आपने उसका साथ देना है, ठीक है। तो ठीक है, आगे और इसके बाद आ गई, चल आप पीछे हो जाए। अब आ गई मेरी मानो इरम फातिमा की बारी आ गई। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, इमरान खान को इन लोगों ने, जो इस टाइम की हुकूमत है, इन लोगों ने इमरान खान को क्यों जेल के अंदर रखा हुआ है? क्योंकि वो सच बोलते हैं, कभी झूठ भी नहीं बोलते। ठीक है, अच्छा लीडर है। हाँ, ठीक है, और नाम का वो सच्चा है। सच्चा है इमरान खान। और आप लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हो? हाँ। वेरी गुड। तो आप इमरान खान को क्या कहना चाहेंगे? आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ हैं। हाँ। आप लोग सब इमरान खान के साथ हो? हाँ। आप भी इमरान खान के साथ होता है? हाँ। अच्छा जी, अब बारी आती है मोहम्मद अहमद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, आप किसको सपोर्ट करते हो? इमरान खान को आप क्यों सपोर्ट करते हो? हमारा सच्चा लीडर है वो। सच्चा लीडर है, वेरी गुड। और इमरान खान आप क्या कहता है, अभी नबी पाक की सुन्नत पे चलो? हाँ जी। तो इमरान खान क्या कहता है कि हज़रत अली का कौल है, जुर्म का जो है वो किसी दा खतरा। 1 मिनट। इमरान खान कहता है बेटा, हज़रत अली का कौल है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। सच बोलते हैं इमरान खान? हाँ, सच बोलते हैं। ऐसा ही है। यस। आप किसको सपोर्ट करते हो बेटा? आप इमरान खान को सपोर्ट करते हो? यस। जी, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे माशाल्लाह ये मेरे 5 बच्चे हैं, ठीक है, और 6वीं मेरी छोटी बेटी है। और माशाल्लाह ये हमने ये इन बच्चों को हम इंशाल्लाह तैयार कर रहे हैं। आने वाली जो नस्ल है वो इंशाल्लाह हक के साथ खड़ी होगी, सच के साथ खड़ी होगी। किसी के भी झूठ और प्रोपोगंडे के अंदर इंशाल्लाह हम अपनी नस्ल को और हम नहीं आने देंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी हमारे बड़े जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। मेरा वालिद साहब फौत हो गया, मेरा बड़ा भाई फौत हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हक के साथ थे। वो कहते थे, उन लोग हमारे वालिदान और हमारी वालदा ने हमें यही बताया, बेटा हक और सच की बात करना, और झूठ और किसी झूठे लोगों से या किसी भी ऐसे आदमी के साथ
मत आप लोग चाहे जितना मर्जी आपको फ़ायदा दे, चाहे जितना मर्जी जो मर्जी हो, लेकिन आपने हक और सच के साथ खड़े होना है और हक सच की बात करनी है। तो ये माँ बाप की तरबियत है और इंशाल्लाह यही तरबियत हम अपने बच्चों को भी देंगे। बेटा चाहे दुनिया जो मर्जी आपको लालच दे, जो मर्जी करे, डराए धमकाए, खौफ दिलाए, लेकिन आपने हक और सच की बात करने से पीछे नहीं हटना। क्योंकि हज़रत अली का कौल है, कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जो इस टाइम के ऊपर इमरान खान को जो इन लोगों ने जेल के अंदर रखा हुआ है, एक गंदे और घटिया केस के अंदर, इद्दत वाले केस उसका दोबारा खोल दिया गया है। और इसका जो नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई, उसकी इमरान खान को और उसकी एहलिया बुशरा बीवी को सज़ा सुनाई गई है। और इसके लिए हम पूरी कौम बड़े इस अफसोस करते हैं इस बात का, और हमें बड़ा दुख है इस बात का भी। इस मुल्क के अंदर अगर आप लोग अगर इस्लामी काम भी करते हो तो आपको सज़ा मिलेगी। और जो हमारी अदलिया है, हम अपनी अदलिया के ऊपर पूरा एतमाद करते हैं। इंशाल्लाह हमारी अदलिया स्टैंड लेगी और इंशाल्लाह जो इन लोगों ने 26 जो आइनी तरमीम की है, इंशाल्लाह वो बैक होगी। और इंशाल्लाह इसके अंदर जो हमारी एक ही अदालत है सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे पहले सबसे अव्वल है, वही इंशाल्लाह बहाल होगी। और ये जो आइनी अदालत बनी है, जो आइनी बेंच बना है, जो हज़रत माफ़ करे अमीनुद्दीन खान साहब का, या जितने भी ये लोग हैं, तो ये इंशाल्लाह आपने वापस उसी से उहदे के ऊपर आएंगे। और गैया अफरीदी साहब भी इंशाल्लाह वापस जाएंगे। जो उसका नंबर है जो सुप्रीम है वो मंसूर अली शाह साहब है, उसका हक बनता है और इंशाल्लाह उसका हक उसको मिलेगा। इस मुल्क के अंदर इंशाल्लाह आइन और कानून की बालादस्ती होगी। और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम खुद भी तैयार हैं और अपने ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अपने बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरे लाडले, जो हम नई नस्ल इंशाल्लाह तैयार करेंगे हक और सच की बात। उस आदमी को, इमरान खान को हम इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसने हुक्माम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान बयान की थी, उत्थे मुख्तलिफ खुदाओं को मानने वाले लोगों के दरम्यान में खड़ा होकर आज तक 70 साल हो गए, 75 साल, आज तक ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ जो हुक्माम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में जाके दसे लोगों ने भी, आप लोग जब तो मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से गुस्ताखी करते हो या पुतले वगैरह बनाते हो तो हमारे दिल को कितनी तकलीफ़ होती है। तो इमरान खान ने बताया अभी दिल की तकलीफ़ सब तकलीफ़ों से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं जिसने अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई थी, जिससे सीरत नबी बढ़ाई जाती थी, जिसमें नबी पाक की पूरी ज़िंदगी बढ़ाई जाती थी भी कैसे लीडर बनते हैं, कैसे हक़ और सच के ऊपर खड़े होते हैं और हक़ और सच की बात से पीछे नहीं हटते। हम उसको सपोर्ट करते हैं जो कहता है गरीब अमीर के लिए एक कानून हो, हमारी अदालतें आज़ाद हो और ना किसी के बहकावे में आए, ना किसी खौफ में आए। क्योंकि ਜਦੋਂ ਦੀ दुनिया बनी आदम अलैहिस्सलाम तो लैके आज तक, क्योंकि जो ताकतवर होता है वो अपनी फ़रौनियत दिखाता है, वो अपनी फ़रौनियत और अपनी ताकत के नशे में अंधा होके वो दूसरे जो लोग होते हैं उनको गुलाम बना के रखना चाहता है, वो उनको डरा धमका के रखना चाहता है ताकि ये बोले ना, ये एहतजाज ना कर सके, ये कोई बात ना कर सके, आवाज़ें भी बंद करते। जैसे अभी इन लोगों ने पीका का जो काला कानून इन लोगों ने अभी जो पास किया है, भी कोई बोल ना सके, जैसे कि हम लोग भेड़ बकरियाँ हैं, हम इंसान हैं, हम इस पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, क्यों हम बोल क्यों नहीं सकते, हम अगले को रोक क्यों नहीं सकते। अगर कोई गलत इकदाम उठाते हैं तो हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं, हम क्या हमारा हक नहीं है अपनी राय देना, अपना बोलना भी आप ये गलत कर रहे हो। बिल्कुल हम अपना हक रखते हैं और अपनी जो हमारा आइन हमें हक देता है, हमारा कानून हमें देता है आज़ादी राय। और इंशाल्लाह ये देख लें अभी बाहर के भी हमारे मुल्क के ऊपर ये जो हुकूमत है 47 वाली, जो लास्ट की सलवारें पहन के बैठी हुई है और जो अपनी मर्जी के जजेस भर्ती कर रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुनने में आ रहा है जनाब कि लाहौर से कोई किसी चीफ जस्टिस जज साहब लेकर जा रहे हैं और उधर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं, और जो अमर फरूक साहब है उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की कोशिश हो रही है, बातें हो रही हैं। तो जो उधर के और अभी देखें ना बलूचिस्तान की जो बार है उसने ये कह दिया है कि हम इस जो लाहौर से आप चीफ जस्टिस ले आके बनाना चाह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो वो हम नहीं मानेंगे। ये जो पहले जो 7 जज मोअज़्ज़ज़ उधर हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनका हक है और इंशाल्लाह उनको ही मिलेगा।
ठीक है। और हम ये पूरी कौम ये सारे मामला को देख रही है। सोशल मीडिया का दौर है, एक मिनट खबर आती है, एक मिनट बाद इंसान देखता है मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, किमें हो रहा है, कौन करा रहा है, की हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये मुल्क हमारा, अल्लाह मेरे ने चाहा तो इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होगी और सही मानों में जमहूरियत इस मुल्क के अंदर आएगी। अभी तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम मायूस नहीं होंगे क्योंकि हम नबी पाक को मानने वाले हैं, कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं खुदा अल्लाह के सिवा, इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हो, तेरे से मदद उठा मांगते हैं। और 8 फरवरी को आपको पता भी है अभी इस्लाम अल्लाह तेरा भला करे, जो मीनार पाकिस्तान उधर जलसे की भी कॉल दी हुई है। लेकिन आपको पता है ये हुकूमत ने आज बलोचिस्तान के अंदर भी जलसा हुआ है और उधर भी जलसा देखा आवाम का कि मैं समंदर पहुंचा हुआ था। मरीम नवाज को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप रोके ना, आप जलसा करने दें, ये सियासी पार्टी का हक होता है अपनी ताकत दिखानी, अपनी पावर दिखानी। आप लोग कुछ थोड़ा बहुत इस मुल्क की अखलाकियत के बारे में सोचें, कुछ थोड़ा बहुत इस आवाम 24 करोड़ आवाम के बारे में आप लोग सोचें, जो ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, जो ओहदा छोड़ने का नाम तक नहीं आप लोग ले रहे। जो इस टाइम सिकंदर सुल्तान राजा साहब है, उसकी 26 तरीक को रिटायर हो चुका है, लेकिन अभी तक वो कुर्सी के ऊपर चिमड़ा हुआ है। तो ये जब तक ये खलाकियत नहीं जब तक इनके अंदर आएगी ना, तब तक ये मुल्क कहीं भी ये किसी पास ये मुल्क नहीं लग सकता है, ये मुल्क के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती। ये जब तक आइन और कानून की बालादस्ती इस मुल्क के अंदर नहीं होगी, अदालतें हमारी आज़ाद नहीं होंगी, जजेस हमारे आज़ाद नहीं होंगे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने, जो 7 जजों ने खत भेजा था, जब तक उसका नहीं फैसला होएगा तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरी बात याद रहे। इस टाइम हम लोग सब लोग पूरा पाकिस्तान हम मायूस हैं। मुल्क के अंदर बेरोज़गारी और महंगाई अरूज पर है, घरों का किराया नहीं दिए जा रहा है, बिजली का बिल नहीं दिए जा रहा है। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल की फीसें नहीं अदा की जा रही। खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचे, इस 24 करोड़ आवाम के बारे में सोचे, अब अपनी अनाज से बाहर आए। मेहरबानी ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल मेरे गुलामी सब्सक्राइब करें। उम्मीद जाट व्लॉग इंशाल्लाह रोज़ इंशाल्लाह हम लोग एक नई वीडियो के साथ, नए मौके के साथ इंशाल्लाह आएंगे और जो बाहर की एक्टिविटी होगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर किया करेंगे। तो मुझे दी इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो बेटा।